अरे ये मारूंगी तेरे को चमाट, वो वाला जैसे पैकिंग करेगा तो भूलेगा ना मुच्छड़। घूमने जा रहे हैं, किंजल लेके जा रही है, घूमने जा रहे हैं। हेलो किंजल। भाई साहब मस्त है। हे फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिन बाद जो है ना कुवैत में ब्लॉग बना रही हूँ। ईद के बाद जो है ना अब शूट कर रही हूँ। बाकी जो है ना पुराने ब्लॉग्स अभी भी पड़े हैं एडिट करने के लिए। अच्छा जल्दी से मैं बता दूँ कि मैं इतना रेडी शेडी क्यों हुई हूँ। आज मैं जा रही हूँ इंडिया, टड़ा। बट ना बहुत मुश्किल है, कहानी में ना एक ट्विस्ट है। बहुत मुश्किल है जाना, बहुत मुश्किल है। फ्लाइट एकदम फुल है, फुल 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 मीन्स फुल। पता नहीं हमें जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। मैं और जो है ना किंजल, मैं और किंजल जो है ना हम लोग जा रहे हैं। फ़्लाइट में जगह मिलती है या नहीं मिलती है वो एयरपोर्ट पे जाने के बाद पता चलेगा। देखते हैं क्या होता है। अच्छा मैं एयरपोर्ट पे जो है ना व्लॉग नहीं बनाऊंगी क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से जो है ना एयरपोर्ट पे व्लॉग बनाना सही नहीं होगा। तो मैं डायरेक्ट जब इंडिया में लैंड करूँगी तब व्लॉग बनाऊँगी। इस बार जो है फ़्लाइट्स के और एयरपोर्ट के व्लॉग्स नहीं दिखाऊँगी। तो या वीडियो में बने रहिए। मिलते हैं आप सबसे इंडिया में, अगर मैं पहुंच गई तो, और अगर नहीं पहुंची तो वापस मिलेंगे हम कुवैत में। इस बार मेरी किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अपनी फ्रेंड के साथ एयरपोर्ट तो पहुंच गई मैं, और मुझे ना सीट नहीं मिली थी, बट मेरी फ्रेंड को मिल गई थी तो वो चली गई थी इंडिया। कैबिन क्रू का टिकट जो है ना स्टैंड बाय होता है। अगर पैसेंजर नहीं हो तो ही कैबिन क्रू को जो है ना सीट मिलती है। उदास होकर रो धोकर मैं घर वापस आ गई थी। और दूसरे दिन की कुवैत एयरवेज से फ़्लाइट मैंने बुक की थी जिसका अर्ली मॉर्निंग 5 बजे का डिपार्चर था, और मेरे फ्रेंड को भी इंडिया जाना था। तो हम 2:30 बजे रात में घर से निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। कुवैत एयरवेज़ की फ़्लाइट भी जो है ना एकदम फुल थी, तो बिज़नेस क्लास में अपग्रेड करवाया। और हमारे पास काफ़ी टाइम था तो लॉन्च में थोड़ा टाइम पास किया और फाइनली चल दिए थे एयरक्राफ्ट की तरफ। पहली बार कैबिन क्रू होने के बाद मैं जो है ना बिज़नेस क्लास इंजॉय करने वाली हूँ। और अपने फ्रेंड के साथ चिट चैट किया, बहुत मस्ती की, बहुत बातें की, मूवी वगैरह देखने का ट्राई किया, बट बातें इतनी ज़्यादा थी कि मूवी पर ध्यान ही नहीं था। फिर उसके बाद फाइनली जो है ना हम पहुंच गए थे इंडिया। पता है कितनी बार भी मैं इंडिया जाऊं, हर महीने अल्हम्दुलिल्लाह मैं जल्दी जल्दी इंडिया जाती रहती हूं, फिर भी ना एक अलग सी खुशी, अलग सी फीलिंग रहती है। और इस बार ना मैं घर नहीं जाने वाली हूं। फाइनली इंडिया में एंट्री हो गई। काफ़ी दिन बाद ऐसे पैसेंजर आए हैं। ओहो क्या गर्मी है, ओहो। कहाँ बारिश है? तू बोल रहा था बारिश हो रहा है। बारिश किधर है? बारिश पागल बनाता है सबको। ये देखो बारिश, झरना बह रहा है। बॉम्बे में मेरी फ्रेंड, सॉरी मुंबई, हमारी एविएशन की लैंग्वेज में अभी भी बॉम्बे ही चल रहा है। तो मेरी फ्रेंड जो है ना होटल में रुकी थी, उसके साथ फिर सैलॉन गई। वो मेरे शॉर्ट्स में आपने देख लिया होगा। सैलॉन में बहुत सारी सर्विसेज हमने करवाई। मेरी फ्रेंड ने ना बुक की थी मुझे मेरे बर्थडे का गिफ्ट देने के लिए। उसके बाद हम गए रेस्टोरेंट डिनर करने के लिए, और यहाँ मुझे पता नहीं था कि ये भी सरप्राइज़ मिलने वाला है। और मेरी फ्रेंड ने जो है ना सरप्राइज़ दिया मुझे बर्थडे के केक का, और यह बहुत इन्जॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अपने बर्थडे मनाने का इतना शौक़ नहीं है। मुझे अपने बच्चों के बर्थडे मनाने का शौक़ है, मुझे पार्टी वार्टी करने का शौक़ नहीं है। बच्चों के बर्थडे भी ना मैं बस केक घर में ला कर आपस में ही कट कर लेती हूँ, क्योंकि उन्हें अभी फ़ील होता है ना कि दूसरे बच्चों का देखते हैं बर्थडे, इतना बड़ा बड़ा सेलिब्रेशन होता है। तो एटलीस्ट घर में जो है ना केक शेक कट करके उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। चौपाटी गए थे, पानी एकदम ऊपर तक था तो नीचे नहीं गए थे। दूसरे दिन हमें निकलना था एडवेंचर करने के लिए। हम जा रहे थे फाइनली लोनावला। कुवैत से स्पेशली मैं आई हूँ लोनावला जाने के लिए। मेरी फ्रेंड की तरफ से ये सरप्राइज़ था।
मुझे नहीं पता था लोनावला में कौन सी होटल में रुकना है क्या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं पता था। खाते पीते रास्ते में इंजॉय करते करते ऑफ रोड भी जो है ना हमने ट्रैवल किया। बहुत मज़ा आया था, इतना लंबा ट्रैवल था। होटल में जाकर जो हमने मस्ती स्टार्ट की है ना, स्विमिंग पूल में इंजॉय किया। और रात में भी ये सरप्राइज़ था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। मैंने देखा था जब हम स्विमिंग पूल में थे तो कुछ लोग डेकोरेट कर रहे थे, मुझे लगा दूसरे के लिए, मुझे नहीं पता था ये मेरे लिए ही सरप्राइज़ होने वाला है। दूसरे दिन ब्रेकफास्ट करके हम निकल गए थे डेला जाने के लिए। उफ, यहाँ पर जो ख़तरनाक वाला इंजॉय किया है ना, मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि मैं ये सब भी कर पाऊँगी। पूरा दिन हम लोग जो है ना डेला में रहे हैं, और जो मैंने किया है ना काम, भाई आगे दिखाती हूँ वीडियो में मैंने क्या किया है। मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं ये सब भी कर सकती हूँ। वापस हम निकले अपने होटल से डेला रिसॉर्ट जाने के लिए, और मुझे पता भी नहीं था लोनावला में ऐसा कोई रिसॉर्ट है। ये मेरी फ्रेंड ने ढूंढ कर निकाला है। मैं मुंबई में रहती हूँ और मुझे लोनावला के बारे में इतना कुछ नहीं पता है। इमेजिन, चिक्की विक्की लोनावला की फ़ेमस ख़रीदते हुए हम पहुंच गए थे डेला रिसॉर्ट। और जो धमाल यहाँ हमने स्टार्ट किया है ना भाई साहब, बता नहीं सकती क्या क्या कुछ नहीं किया है, वीडियो में आगे देखना। इस बॉल, ये पता नहीं क्या बोलते इस राइड को, इसमें बैठे तो इतना ख़तरनाक था भाई। सर वर पूरा ऊपर नीचे हो के जो हिले हैं ना हम लोग। बट मैंने सब कुछ एंजॉय करने की कोशिश की। कुछ यहाँ पर राइड है ना पेड है, और 2000 की एंट्री फ़ीस है। 2000 में बहुत सारी चीज़ें जो है ना फ्री है। फ्री मतलब वही 2000 में इंक्लूड है। उसके बाद जो मैंने ना बगी जंपिंग की है भाई साहब, बता नहीं सकती हूँ। मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मैं करूँगी। एक्चुअली मेरी फ्रेंड करने वाली थी, बट मेरी फ्रेंड ने बोला कि आज उसका दिन नहीं है, उसका मूड नहीं है। तो मैंने बोला ये 3000 का टिकट जो है ना वेस्ट नहीं करना है। तो मैंने बोला कि ठीक है चल मैं करती हूँ। भाई साहब मुझे पता नहीं था मैं ये कर सकती हूँ, और मैंने कर लिया बगी जंपिंग। जो ख़तरनाक वाला था ना फीलिंग, स्टार्टिंग में थोड़ा डर लगा था जब मैं नीचे गिर रही थी, बट उसके बाद जो मज़ा आया है ना, मुझे ना इस बात का डर लग रहा था कि भाई कोई रस्सी वस्सी टूट ना जाए। इतने सारे इंसिडेंट्स देखे हैं ना, तो वो थोड़ा सा डर था। तो मैं बार बार वो भाई को बोल रही थी कि प्लीज़ अच्छे से बांधो, चेक करो सब ठीक है या नहीं। लेकिन यहाँ पर ना बहुत अच्छे से 2 लोग मिलकर चेक कर रहे थे। एक एक चीज़ बहुत सेफ़ था, बहुत अच्छा था। बट सबके लिए नहीं है ये, हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसके लिए देख समझ के जाना इस पे। और उसके बाद देखो कैसे डेड बॉडी के जैसे मुझे उतारा गया है, और यह बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद ना मुझे सर्टिफिकेट भी मिला। मुझे पता नहीं था कि मुझे सर्टिफिकेट भी मिलेगा। बस 3 दिन के लिए मैं आई थी और मेरा पैसा वसूल हुआ। मेरी फ्रेंड का पैसा वसूल हुआ। सरप्राइजेस जो हमने किए हैं ना, जो उससे मुझे दिया है ना, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट। मैंने नहीं सोचा था कि इतना फुल ऑन मज़ा करेंगे हम 3 दिन। अब ना मैं वापस जा रही हूँ कुवैत। मेरी फ्रेंड का जो है ना वेकेशन है, तो वो यहाँ पर रुकेगी और यहाँ से ट्रैवल करेगी लंदन और दिल्ली, और उसको बहुत सारी जगह जाना है वहाँ पर। बट मैं चली अपने देश, अपने दूसरे देश कुवैत वापस। और या थोड़ी सी उदास थी, इंडिया छोड़कर जा रही हूँ, बट या अपनी जगह वापस तो जाना ही है। काम वाम जो है ना शुरू करना ही है। तो मिलेंगे अब कुवैत में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर, दैट्स इट, बाय।